Assalamu alaikum class. I am your science teacher. Today is lecture number 2. Lecture number 1 में हमने यूनिट नंबर 1 के 4 क्वेश्चंस किए थे, उसके साथ ही हमारा यूनिट कंप्लीट हो गया था। आज लेक्चर नंबर 2 में हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करना है, फूड एंड अ बैलेंस डाइट। इन दिस चैप्टर we learn about balanced diet which we need to keep healthy। इसके अलावा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट फूड्स विच कंटेन्स प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, vitamins and minerals needed by the body। And in this chapter we also learn about food pyramid and food, how to cook the food and preserve in different ways। Now let's start। Food is important। Food gives us the energy to work and play। When you do anything, you use up energy while you are sleeping. It seems as if you are doing nothing. However, your stomach is digesting food, your brain is working, your lungs are breathing, and your heart is beating. All of them need energy to work properly। यानी कि हमें कोई भी एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से। अगर हम सोए हुए हैं तो हमें लगता है कि शायद सोने के दौरान में हम कोई काम नहीं कर रहे, इसलिए एनर्जी यूज़ नहीं हो रही, जबकि ऐसा नहीं है। जब हम सोए होते हैं तो हमारा स्टमक, हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन वर्किंग में होता है, वो काम कर रहा होता है, और उसे एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि कहाँ से मिलेगी उसको? प्रॉपर फूड से। All foods have different food values। Some foods help you to grow, some foods give you energy, other foods build up the fats in your body, some foods help to build up particular cells, some foods help your body to fight against germs and prevent infections। यानी कि फूड का काम के डिफरेंट फूड वैल्यूज़ हैं। कुछ फूड आपको हेल्प कर रही है ग्रो करने में, कुछ फूड आपको हेल्प कर रही है एनर्जी गेन करने में, कुछ फूड आपके फैट्स को या आपकी ऑर्गन्स को फॉर्म कर रही है। इसके अलावा कुछ फूड्स जो है वो क्या करते हैं? जर्म्स के साथ फाइट करने में काम करते हैं। इफ़ यू ईट ओनली वन काइंड ऑफ फूड इट कैन नॉट डू ऑल दीज जॉब्स। अगर आप एक ही टाइप की फूड खाते रहेंगे तो हर तरह का काम प्रॉपर तरीके से सरअंजाम नहीं दे सकती। सो यू नीड टू ईट अ वैरायटी ऑफ फूड्स टू गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स यू नीड। यानी कि हर फूड में डिफरेंट किस्म के न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, इसलिए आपको डिफरेंट फूड्स खाने की ज़रूरत होती है ताकि आप हर तरह के न्यूट्रिएंट्स को हासिल कर सकें। When you eat all the proper foods, we say you have a balanced diet। A balanced diet keeps you healthy। A balanced diet means eating the right variety of food in the right amount। यानी कि राइट वैरायटी खानी है फूड की, और इन राइट अमाउंट, यानी कि ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा कम खा रहे हैं। राइट अमाउंट में आपको वो राइट वैरायटी ऑफ फूड खानी है, इसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड डाइट। Eating a balanced diet help us to be fit and healthy। Now page number 12। To eat a balanced diet, avoid junk food। जंक फूड क्या है? जो आप बर्गर, शावरमास और बाहर की चीज़ें खाते हैं, इनको जंक फूड बोला जाता है। इनमें बोटल्स, फिजी ड्रिंक्स भी शामिल हैं। जंक फूड इज़ फूड दैट हैज़ अ लो न्यूट्रिशनल वैल्यू। यानी कि जंक फूड में न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कम है, जबकि ऐसी चीज़ें ज़्यादा हैं जिससे आपकी सेहत ख़राब होती है। इट इज़ हाई इन फैट और शुगर एंड लो इन फाइबर, प्रोटीन, vitamins and minerals। Junk food is usually highly processed। Fizzy drinks and fast foods are junk foods। Now food groups। Food can be divided into groups according to what they do for the body। यानी कि फूड्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है इस अकॉर्डिंग पे कि वो किस तरह से बॉडी को उनकी ज़रूरत है, उस बेस पे फूड्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। These groups are carbohydrates, dietary fiber, protein, fats, vitamins and minerals। मैंने इन ऑल फूड ग्रुप्स को हाईलाइट किया है। Different foods can contain a number of these things that the body needs। For example, many vegetables contain vitamins, minerals and dietary fibers, and cheese is a good source of protein। यानी कि वेजिटेबल्स में vitamins, minerals और dietary fibers मौजूद होते हैं, जबकि चीज़ में प्रोटीन, कैल्शियम, फैट्स। इससे आपको पता चल रहा है कि हर फूड में डिफरेंट तरह के vitamins और minerals मौजूद हैं। उसी अकॉर्डिंग पे फूड्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है।
There is more information about what carbohydrates, dietary fiber, protein, fats, vitamins and minerals are useful for the body and examples of foods that contain them. Number 1 food group है carbohydrates. These are the main energy giving foods. If you are working or running about a lot, you need carbohydrates to give you energy. यानी कि मेन सोर्स एनर्जी का कार्बोहाइड्रेट्स है. अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़े, कोई भी काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है. टू लिटल विल मेक यू टायर्ड, टू मच मेक यू फैट. यानी कि अगर आप इसको बहुत ज़्यादा कम मिकदार में लेंगे तो आप थक जाएंगे, क्योंकि ये मेन सोर्स है एनर्जी का. अगर आप इसको कम लेंगे तो आप थक जाएंगे, और अगर आप इसको बहुत ज़्यादा लेंगे तो आप फैट हो जाएंगे. Carbohydrates are the major source of quick energy for us. Food in this group also contain fiber which help with digestion. Then dietary fiber. Dietary fiber is the part of food you cannot digest. It has no food value. यानी कि dietary fiber की कोई food value नहीं है, but helps to move the waste through the digestive system. ये digestive system में help करता है आपकी, ये move करता है waste को. It is found in a wide range of foods. यानी कि बहुत ज़्यादा फूड्स में ये पाया जाता है डाइटरी फाइबर, और इसका मेन फंक्शन क्या है? वेस्ट को मूव आउट करना इन डाइजेस्टिव सिस्टम. देन प्रोटीन्स. दीज गिव अस एनर्जी एंड आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स दैट मेक अस ग्रो. दे हेल्प आवर बॉडी टू बिल्ड अप एंड रिपेयर टिश्यूज एंड मसल्स. दे इनेबल योर बॉडी टू रिप्लेस डेड सेल्स. यानी कि प्रोटीन्स का भी बहुत ज़्यादा मेन फंक्शन है आपकी बॉडी के अंदर. दे हेल्प आवर बॉडी टू बिल्ड अप एंड रिपेयर टिश्यूज एंड मसल्स. यानी कि आपके मसल्स और टिश्यूज़ को रिपेयर भी करता है और उनको बनाता भी है. तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए. देन फैट्स. फैट गिव अस एनर्जी एंड हेल्प टू कीप द बॉडी वार्म. थ्रू इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव सम अमाउंट ऑफ दिस ग्रुप इन आवर डाइट. टू मच ऑफ these foods can make us fat. Healthy fats are less processed fats. Then your concept check. Complete the following sentences. We need to eat the right amount of protein. First blank में आएगा protein, fat, dietary fiber and carbohydrates. Now use the 4 keywords to use in the blanks above to answer these questions. यानी कि इन 4 keywords को यूज़ करके हमें इन 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जो हमें इस ब्लैंक में लिखे हैं. नंबर 1, which 3 give us energy? Carbohydrates, proteins and fats. Number 2, which one help us to build and grow? Protein. अभी हमने पढ़ा है कि हमें ग्रो करने में और हमारे टिश्यूज़ को और मसल्स को रिपेयर और बिल्ड करने में क्या चीज़ यूज़फुल है? प्रोटीन. विच वन हैज़ नो फूड वैल्यू बट हेल्प टू मूव वेस्ट अलोंग. ऐसा कौन सा है जिसको फूड वैल्यू हासिल नहीं है और वेस्ट को मूव करता है? डाइटरी फाइबर. विच टू कैन मेक अस फैट इफ वी ईट टू मच ऑफ देम? फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. Now look at the exercise, page number 17. Answer these questions. Question number 1, 2, 3 and 4. इनके आंसर पेज नंबर 11 से लेके 13 तक कवर हो जाते हैं, इसलिए आज हम ये 4 क्वेश्चंस करेंगे. Now class, look at the board. Unit number 2. Answer to the following questions. Question number 1. Why do we need food? Answer. We need food to grow, gain energy and remain healthy. Question number 2. What do proteins do for the body? Answer. Proteins are body building food. They help our body to build up and repair tissues and muscles. Question number 3. Why does the body needs carbohydrates? Carbohydrates are quick source of energy of the body. Question number 4. How do dietary fibers help in digestion? Dietary fibers help to move the waste through digestive system. These are 4
4 क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपीज पे नीट राइटिंग में नोट डाउन कर लें और इसके अलावा इसको आपने लर्न भी करना है। यहाँ पर लेक्चर नंबर 2 एंड होता है।